नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले रविवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ ही राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने पहले तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब उन्होंने शिंदे गुट की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें, दरअसल खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को सदस्यता ग्रहण करवाई है। बता दें, मिलिंद दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद ने इस्तीफे की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था, आज मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ पार्टी के मेरे परिवार का 55 साल का पुराना रिश्ता खत्म हो गया। शनिवार को जब मिलिंद के पार्टी छोड़ने की खबर मीडिया में आई तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह ही यह खबर आती है कि मिलिंद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि जैसे ही मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना ज्वाइन की, जो कि शिंदे गुट की है, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की ये स्थिति बन चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहेंगे उस बात का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। अगर कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाकई में एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो कल को ये कांग्रेस के नेता इस बात का भी विरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ये कैसे कह रहे हैं, कांग्रेस अच्छी पार्टी कैसे हो सकती है। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो इसका भी विरोध करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। तो इस तरीके से उन्होंने शिवसेना ज्वाइन करते हुए कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जैसे ही मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे की खबर सामने आई तो इसको लेकर के बीजेपी हो या फिर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता, इनकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जहां पर बीजेपी के नेताओं की माने तो उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि एक आत्म स्वाभिमानी व्यक्ति इस तरीके से राजनीति नहीं कर सकता जहां पर उन्हें दबाव में रखा जाए। तो दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि उनका यह फैसला बेहद अफसोस भरा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि ये प्रभु श्री राम के प्रकोप का नतीजा है, जिसकी वजह से न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता है और मिलिंद देवड़ा जो है पार्टी छोड़ देते हैं। बता दें, इस बीच देखने को मिला कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। वो कहते हैं कि एक और अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ पारित हुआ है। अब वे एक और रिलॉन्च यात्रा करने जा रहे हैं। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया क्योंकि कांग्रेस में मेरिट व प्रतिभा की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति दरबारी बनना चाहते हैं उसी के लिए जगह है। मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहूंगा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। सुनिए शहजाद पूनावाला किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। देखिए, ये एक और अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ पारित हुआ है जब वो एक और यात्रा, रिलॉन्च यात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सन ऑफ पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम ने किया। इससे पहले हमने देखा ब्रदर ऑफ दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह जी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। ममता दीदी और आम आदमी पार्टी ने भी किया था। तो आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पारित किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मेरिट, टैलेंट, काबिलियत की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर केवल जो व्यक्ति दरबारी बनना चाहता है,
जो साइकोफेंट बनना चाहता है उसी के लिए जगह है। इसीलिए राहुल गांधी जी से मैं आज कहूंगा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, बल्कि वो कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि हर जगह पर जहां की यात्रा जाएगी वहां पर भी कांग्रेस तो बटी हुई है, टूटी हुई है। राजस्थान में टूटी कांग्रेस, महाराष्ट्र में टूटी फूटी कांग्रेस, गुजरात में टूटी फूटी कांग्रेस, कर्नाटका हिमाचल में टूटी फूटी कांग्रेस। तो आज राहुल गांधी को न्याय यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा और नेताओं के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी के प्रवक्ता बने जयवीर शेरगिल ने भी इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो देश के लिए काम करने में विश्वास रखता हो, जो विकास समर्थक राजनीति में विश्वास रखता हो, बच नहीं सकता कांग्रेस में। कांग्रेस अब राहुल गांधी और उनके अति वामपंथी विचारधारा झुकाव वाले दरबारियों द्वारा संचालित एक कुप्रबंधित एनजीओ बन चुकी है, जिन्होंने कांग्रेस को जल्द से जल्द खत्म करने, राष्ट्र धर्म का अपमान करने की शपथ ही ले रखी है और वे काम भी इस चीज को लेकर के कर रहे हैं। इस परियोजना पर समय के साथ और आक्रामक तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, मिलिंद देवड़ा जी को उनकी अगली राजनीतिक बारी इनिंग्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा विश्वास है जिस भी दल को वो ज्वाइन करेंगे, जिस भी दल का हाथ पकड़ेंगे, उम्मीद करते हैं मिलिंद देवड़ा जी जैसे वो करते आए हैं, देश हित में, विकास हित में, महाराष्ट्र हित में काम करेंगे। इस बीच देखने को मिला कि एनसीपी की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार पूरी तरीके से अलग विचारधारा के लोगों को लाने की जरूरत पड़ रही है। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि पार्टी का नाम सिर्फ बीजेपी रह जाएगा, लेकिन उसमें कांग्रेस के ही लोग होंगे। सुनिए एनसीपी नेता सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। No, I wish him well, and whatever his circumstances were, and I wish him well. But he's likely to join Shinde group, the Shivsena. Probably in some seat arrangement there may have been something. I have no clue. I have no knowledge. Will there be any effort from MBA? No. How can there be an effort if he wants a ticket and somebody? It obviously also says that the Mahayuti doesn't have a candidate. That means maybe if Mr. Shinde is getting that seat, obviously the BJP and them, they don't have. It's unfortunate that BJP has to constantly import people from a completely different ideology to strengthen their party. So BJP थोड़े दिन में कांग्रेस का मेन नाम BJP होगा, लेकिन कांग्रेस के ही लोग होंगे उसमें। वहीं दूसरी ओर मिलिंद देवड़ा के इस इस्तीफे को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे बेहद अफसोस फैसला बताया है। उनका कहना है कि मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़ के चले जाना ये बेहद अफसोस की बात है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ज्यादातर वे लोग जो सरकार में रहे कांग्रेस के जमाने में और युवा रहे, क्या वे इसे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? क्या इस पर विचार करना पड़ेगा? एक ही दिन के अंदर आप अपनी विचारधारा कैसे बदल सकते हैं? ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में विचारों की अहमियत कम हो गई है और सत्ता की अहमियत ज्यादा हो गई है। सुनिए राशिद अलवी क्या कह रहे हैं। देखिए, अफसोस की बात है कि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ज्यादातर वो लोग जो सरकार में रहे कांग्रेस के जमाने में और यंगस्टर्स नौजवान रहे कंपैरेटिवली, वो सब क्यों छोड़कर जा रहे हैं? विचार करना पड़ेगा। एक ही दिन के अंदर आप अपनी विचारधारा कैसे बदल सकते हैं? ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में विचारों की अहमियत कम हो गई है और सत्ता की अहमियत ज्यादा हो गई है। इस बीच देखने को मिला कि राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उनका कहना है कि जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दिया है तो ये ना सिर्फ कांग्रेस के लिए हानिकारक है बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए भी ये पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। सुनिए तहसीन पूनावाला क्या कह रहे हैं। His family have contributed tremendously to the Congress party, to the organization,
to Mumbai and to Maharashtra, and I think this is a big loss for both Maharashtra Congress and for Mumbai Congress. As a political analyst, I would like to say one thing to respected Uddhav Thackeray ji, that statements particularly made by Sanjay Raut ji have continuously caused damage both to the MVA government. Many people believe one of the causes of the MVA government falling was statements of Sanjay Raut ji, and now even into this alliance, the India alliance. Recently, Sanjay Raut ji's statements on the alliance and seat sharing in Maharashtra, in my opinion, was an insult to the Maharashtra Pradesh Congress, which has 3 former chief ministers, and all of them are very big leaders, tall leaders in their own rights. So I hope that Uddhav ji can rein in Sanjay Raut ji. One thing that I think is very clear is that when Shiv Sena had won the South Mumbai seat, they had won it because of Prime Minister Narendra Modi ji. But in today's context, in 2024, who is the best candidate to win South Mumbai? Is it Milind Deora ji or is it the Shiv Sena? That is something I think political pundits, political parties and the voters have the answer for. But I would like to wish Milind all the best on his journey, and he's been graceful in resigning, and I still feel very bad that he's left the Congress. आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं 14 जनवरी से मणिपुर से, और इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ इम्फाल के लिए रवाना हो गए थे। दिल्ली में घने कोहरे के चलते उनकी फ्लाइट भी हालांकि डिले हुई थी, लेकिन कांग्रेस के नेता इम्फाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। दरअसल नेताओं ने इस दौरान फ्लाइट में नारे लगाए थे कि न्याय का हक मिलने तक। देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा कुछ काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अगर बात हम भारत जोड़ो यात्रा की करें तो कुछ खास कमाल भारत जोड़ो यात्रा का देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली थी, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को 3 राज्यों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, फिर चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो। अब लोगों को इंतजार है कि क्या वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो इससे कुछ फायदा कांग्रेस का होगा या फिर सेम वही रवैया देखने को मिलेगा, कांग्रेस की वही स्थिति देखने को मिलेगी जो कि विधानसभा चुनावों में देखने को मिली, जहां पर वो बीजेपी के आगे टिक नहीं पाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे यहां बहुत सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ में, कुछ मराठी भाषी है, हिंदी भाषी है, इंग्लिश भाषी है। दिल्ली से नेशनल मीडिया से लोग यहां उपस्थित हैं। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयर रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी, जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, the same party that ushered in economic reforms 30 years ago is a party that is abusing industrialists, abusing businessmen, and calling businessmen anti-nationals. The same party that used to offer constructive suggestions to this country on how to take the country forward. आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो।
कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो इसका भी विरोध करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। मैं एकनाथ जी को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबह से एकनाथ जी, आपने भी स्वयं देखा होगा कि हर एक ट्रेडर एसोसिएशन, जिनकी वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, कपड़ा बाजार से लेकर मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मार्केट, जवेरी बाजार से लेकर डायमंड मार्केट, सभी लोग हमारे साथ हैं। और लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, ताकि सामान्य लोगों को रोजगार मिले। आज दोस्तों, भारत में केंद्र में और राज्य में मजबूत सरकार की आवश्यकता है और हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मैंने मराठी में कहा कि जमिनीवरचे नेते है, इतने एक्सेसिबल मैंने इतने सालों में वर्षा को, बंगले को इतने एक्सेसिबल कभी नहीं देखा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की जनता के लिए। उनके नेतृत्व में हमें मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है। आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है और आज मुंबई और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट हो रहा है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कभी हम सोच नहीं सकते थे इस मुंबई में इतने सालों से, जो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में शिंदे जी, मुंबई पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। ये मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट का कारण है नरेंद्र मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी की नीतियों। मेरे यहां उपस्थित सभी शुभचिंतकों को, सभी समर्थकों को मैं अपने दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सुख और दुख में मेरा साथ दिया। आप सब जानते हैं कि ये निर्णय, मेरे लिए ये निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन जो यहां उपस्थित है और जो यहां हमारे साथ आज नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए एक सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम बाला साहेब के शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के हाथों को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और मुंबई, महाराष्ट्र और भारत की और बेहतर सेवा करें।